आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में बिहार पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो कोर्ट केस हो रखा है, दो कोर्ट केस है और दोनों में अलग अलग सुनवाई चल रहा था, लेकिन इसमें टैग किया भी गया है दोनों केस को एक सिंगल केस में। तो वो भी साथ साथ जो रिसेंट में वाइड ऑर्डर आया है 17 तारीख को, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे यहाँ पास। और क्योंकि 17 तारीख को हमने आपको वीडियोस तो प्रोवाइड किया था, 18 को सॉरी, जिसमें इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग में कोर्ट का दिया था कि क्या कुछ हुआ है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक बात वहाँ पास हमने ये भी बोला था कि इसमें वाइड ऑर्डर यानी ओरल ऑर्डर भी आया है। अब उस ओरल ऑर्डर की क्या अपडेट हैं, क्या कुछ बोला गया था उसमें, वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वैसो क्लासेज पे अगर आप नए हैं तो वैसो क्लासेज को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक तरफ कोर्ट केस, दूसरी तरफ पीआरडी की तरफ से बोला जा रहा है कि हम प्रेस मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे 5 से 22 के बीच में। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अपडेट हम आपको लगातार शेयर कर रहे हैं। उसके लिए हमें हेल्प लग रही है एक वेबसाइट का, जिसका नाम है rdsrabi.com, rdsrabi.com। ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक जैसे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। गूगल करने के बाद जब वहाँ पर जाइएगा, एक इंपॉर्टेंट का सेक्शन है, उसमें आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अपडेट आपको मिल जा रहा है। अभी तो फिलहाल इस वीडियो में हम कोर्ट केस की भी अपडेट कर रहे हैं। कोर्ट केस में क्या हुआ था, वाइड ऑर्डर का क्या हुआ था, तो वाइड ऑर्डर का अपडेट कर बढ़े। उससे पहले एक और जरूरी बात है, अगर आपने बीटीएससी जेई या बीटीएससी लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो उसकी भी क्लासेज फ्री क्लासेज यूट्यूब के ऊपर में करवाई जा रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। एक सिविल महामैराथन भी लिया है, वो भी फ्री है, यूट्यूब के ऊपर में है। सभी का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना फीडबैक भी जरूर साझा कीजिएगा। अभी अगर हम बात कर ले इस केस का, केस की जो वाइड ऑर्डर है उसका, यहाँ पर कुछ इस ढंग से जो है जजमेंट जो है टोटल ओवरऑल ऑर्डर का पेज अलग अलग पेज में आया है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अगर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, और अन्यथा हम इसको बारीकी से समराइज करके हिंदी में आपको दिखाते हैं क्या कुछ बोला गया है इसमें। ठीक है, यहाँ पास अगर थोड़ा सा समराइज करें तो 942 पोस्ट के लिए आपका टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स के बेसिस पे, जो डिप्लोमा में ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसके परसेंटेज के बेसिस पे आपका ये होना था। लेकिन पिटिशनर का कहना है कि नहीं, इससे जो है आर्टिकल 14 और 16 का जो है वो उल्लंघन हो रहा है, समानता का अधिकार जो है। तो चलिए इसको हम समराइज करते रहे हिंदी में, जिससे बारीकी से आप समझ पाइए। सबसे पहले तो ये समझिए कि कारण क्या है, विवाद का कारण क्या बना है। तो पिटिशनर बिहार सरकार पंचायती राज द्वारा जारी किए गए दो नियमों को चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, नियम क्या है, एक जो नियम आया था 25 जुलाई 2018 को और उसको, और दूसरा एक नियम आया था 20 मई 2025 को, जो कि रोजगार नोटिस है। ठीक है, जो आपकी वैकेंसी की नोटिस है उसमें क्लॉज नंबर इतना है, उसको लेकर के विवाद क्या है। तो इन नियमों के तहत जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 942 पदों के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए ये मेरिट लिस्ट बनाई जानी है। ठीक है, वह केवल डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर होगी, न कि किसी प्रतियोगी परीक्षा के जरिए। ठीक है, तो ये तो विवाद का मुख्य कारण है। याचिकाकर्ता का तर्क क्या है, उन्होंने क्या तर्क दिया है, पिटिशनर जो है उन्होंने तर्क दिया है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 16 जो कि रोजगार में अवसर की समानता का उल्लंघन करता है, ये पिटिशनर का कहना है। ठीक है, अगर इसको और समझे तो इसमें हुआ क्या है कि नए पक्षों को शामिल किया गया है। ठीक है, इंटरलॉक्टरी जो एप्लीकेशंस हैं उसको शामिल किया गया है, और मामले में दो आवेदन आए हैं। IANOS जो 0-2026 है, फिर 02-2026 दायर किया गया है। कुछ अन्य आवेदकों के इस केस में पार्टी बनने की मांग की है, क्योंकि इसका मानना है कि कोर्ट के इस फैसले का असर उन पर भी पड़ सकता है। हालांकि सीनियर वकीलों द्वारा इस प्रार्थना का विरोध किया गया है। ठीक है, और इसकी जो है नेक्स्ट हियरिंग का डेट भी रखा गया है, जुलाई में है, 18 को शायद। ठीक है, एक बार जरूर देख लीजिएगा इसका अपडेट। हम आपको आपके आगे अपडेट है उसका शेयर करते रहेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि केस ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो केस ख़त्म नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल, केस अभी चल रहा है। कोर्ट केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पहली चीज़ बता दें। काफ़ी लोग इसको लेकर के वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं और बता रहे हैं कि केस ख़त्म हो गया, केस अभी नहीं ख़त्म हुआ है। अगर होता है हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल फिर इसमें टेस्ट का स्टेटस अपडेट वगैरह आप चेक करिए rdsrabi.com वेबसाइट की मदद से। फिलहाल इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वैसे क्लासेज पे अगर नए हैं तो वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।